नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, रीतिकाल। भक्तिकालीन सभी जो सत्र हैं वो समाप्त हो चुके हैं पीवाईक्यू सीरीज़ के। भक्तिकाल के बाद आज का जो हमारा सत्र है वो रीतिकाल का है। रीतिकाल से प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, और सभी प्रश्न हैं जो व्याख्या सहित दिए हुए हैं। रीतिकाल से महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियाँ एवं कथन, और ये सभी प्रश्न हैं जो पीवाईक्यू हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है, पंक्ति है एक, अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन। और ये जो पंक्ति है जीडीसी प्रवक्ता भर्ती परीक्षा 2021, यूके लेक्चरर 2020, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2020, यूपी पीजीटी 2011 और 13 में ये पंक्तियाँ आई हैं। और ये जो पंक्ति है देव की पंक्ति है, और ये बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है। हिंदी साहित्य से संबंधित जो परीक्षाएं होती हैं उनमें ये पंक्तियाँ रीतिकाल से अवश्य ही आती हैं। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना सस रस विरस, उल्टी कहत अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन। और ये जो पंक्ति है, ये पंक्ति रीतिकालीन जो कवि हैं देव, उनकी पंक्ति है। और देव रीतिकालीन रीतबद्ध कवि हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं भाव विलास, भवानी विलास, कुशल विलास, देव चरित, प्रेम चंद्रिका, जाति विलास और रस विलास। तो ये सभी रचनाएं हैं महाकवि देव की हैं। प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का आरंभ किस कवि से माना है? और ये प्रश्न यूपीएससी जीडीसी परीक्षा 2021 का प्रश्न है, यूके लेक्चर परीक्षा 2020, यूपीएससी डिग्री कॉलेज एग्जाम 2013, डीएसएसबी पीजीटी प्रवक्ता भर्ती परीक्षा 2018, राजस्थान कॉलेज लेक्चरर भर्ती परीक्षा 2014 और जीआईसी प्रवक्ता भर्ती परीक्षा 2017 और यूपी टीजीटी 2005 का ये प्रश्न है। और सही उत्तर है जो चिंतामणि त्रिपाठी हैं, उनसे आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल का आरंभ माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का जो आरंभ माना है वो चिंतामणि त्रिपाठी से माना है। चिंतामणि त्रिपाठी सिद्धांततः रसवादी आचार्य थे। ये चार भाई थे जिनमें भूषण, मतीराम तथा जटाशंकर त्रिपाठी और चिंतामणि त्रिपाठी हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं रसविलास, छंद विचार पिंगल, श्रृंगार मंजरी, कवि कुल कल्पतरु, कृष्णचरित, काव्य विवेक, काव्य प्रकाश। तो ये सभी रचनाएं हैं रसवादी आचार्य चिंतामणि त्रिपाठी की रचनाएं हैं। प्रश्न है, किस कवि के आश्रयदाता महाराज शिवाजी तथा छत्रसाल बुंदेला थे? और ये प्रश्न डीएसएसबी टीजीटी परीक्षा 2021 का प्रश्न है। देव, मतीराम, कबीर और भूषण। और सही उत्तर है भूषण जो थे वो दो महाराजाओं के यहाँ रहते थे। रीतिबद्ध धारा के जो कवि हैं भूषण, वो महाराज शिवाजी तथा छत्रसाल बुंदेला के राज्याश्रित कवि थे। महाराज छत्रसाल ने भूषण की पालकी को कंधा लगाया था, जिस पर भूषण ने कहा, शिवा को बखानक बखानो छत्रसाल को। आचार्य शुक्ल ने भूषण के संदर्भ में लिखा है, वे हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि हैं। शिवराज भूषण, शिवा वामनी तथा छत्रसाल दशक भूषण की रचनाएं हैं, और ये सभी रचनाएं इनकी वीर रस में लिखित हैं। प्रश्न है, सनिकज्जल जस झस लगन, उपज्यो सुदिन सनीहू, क्यों न नृपति हवे भोगवे, लहि सुदेश सब देहू। बिहारी के उपयुक्त दोहे में उनकी बहुज्ञता का कौन सा पक्ष प्रकट हुआ है? यूपी टीजीटी परीक्षा 2021 का प्रश्न है, और सही उत्तर है डी, ज्योतिष ज्ञान का प्रकट हुआ है बिहारी का। अर्थात बिहारी जी कहते हैं कि सखी नायिका से कह रही है कि काजल रूपी शनि ग्रह के नेत्र रूपी मीन राशि में स्थित होने से सुमुहूर्त में जो स्नेह रूपी शिशु उत्पन्न हुआ है वह राजा होकर संपूर्ण शरीर रूपी सुंदर प्रदेश को क्यों नहीं भोगेगा। उपयुक्त दोहे में बिहारी की ज्योतिष ज्ञान की बहुज्ञता का पक्ष प्रकट हुआ है।
बिहारी से संबंधित पंक्ति है, कथन है ये। बिहारी का गागर में सागर भरने का जो गुण इतना प्रसिद्ध है, वह बहुत कुछ रूढ़ि स्थापना से ही संभव हुआ है। यह कथन किस लेखक का है? और ये प्रश्न यूपीएससी जीडीसी परीक्षा 2021 का प्रश्न है और सही उत्तर है बी, आचार्य शुक्ल का बिहारी के संदर्भ में यह कथन है। बिहारी का गागर में जो सागर भरने का गुण इतना प्रसिद्ध है, वह बहुत कुछ रूढ़ि की स्थापना से ही संभव हुआ है। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। शुक्ल जी ने बिहारी को रसवादी आचार्य माना है। बिहारी के संबंध में शुक्ल जी ने कहा है, भावों का बहुत उत्कृष्ट और उदात्त स्वरूप बिहारी में नहीं मिलता। कविता उनकी श्रृंगारी है, पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती, नीचे ही रह जाती है। ये बिहारी जी के विषय में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। पंक्ति है, रसवंत कवितन को रस ज्यों अखरान के ऊपर है छलके। उक्त पंक्ति किस कवि द्वारा रचित है? और ये प्रश्न जीडीसी प्रवक्ता भर्ती परीक्षा 2021 का प्रश्न है। केशवदास, कुलपति मिश्र, मतीराम चिंतामणि। और सही उत्तर है डी कि चिंतामणि की ये पंक्ति है। रसवंत कवितन को रस ज्यों अखरान के ऊपर ही छलके। उक्त जो पंक्ति है वो चिंतामणि की द्वारा लिखित है। और चिंतामणि के जो ग्रंथ हैं वो कौन से हैं? काव्य विवेक, काव्य प्रकाश, रस विलास, कवि कुल, कल्प तरु। तो ये सभी रचनाएं हैं, चिंतामणि त्रिपाठी की रचनाएं हैं। निम्नलिखित कवियों द्वारा जो प्रसिद्ध पंक्तियां हैं वो कौन सी हैं? चिंतामणि की पंक्ति है, आँखिन मूंदवे के मिस आने अचानक पीठ रोज लगावे। कुलपति मिश्र लिखते हैं, जगते अद्भुत लोकोत्तर चमत्कार यह लक्षण में करियो। केशवदास की पंक्ति है, केशव केसन अस करी बैरव हूँ जस न कराहे, चंद्र बदन मृग लोचनी बावा कहे कही जाए। ये पंक्तियां केशवदास की हैं। प्रश्न है कि विरह वारिस रीति काव्यधारा के किस कवि की कृति है? ठाकुर, बोधा, द्विजदेव, आलम। और ये प्रश्न जीडीसी प्रवक्ता भर्ती परीक्षा 2021 का प्रश्न है और सही उत्तर है बी, बोधा की विरह वारिस है वो रचना है। विरह वारिस रीति काव्यधारा के रीति मुक्त कवि बोधा की कृति है। बोधा धारित अन्य काव्य कृतियां हैं, कौन सी है? इश्कनामा है। निम्नलिखित रीति मुक्त धारा के कवि उनकी रचनाएं, ठाकुर की जो रचना है ठाकुर शतक और ठाकुर ठसक। द्विजदेव की है श्रृंगार लतिका, श्रृंगार बतीसी। आलम की है आलम केली और सुदामा चरित। तो ये कवि हैं और इनकी रचनाएं हैं ये। प्रश्न है कि रीतिकालीन कवि केशव की इनमें से कौन सी रचना प्रबंध काव्य नहीं है? यूके पीएससी लेक्चर एग्जाम 2020 का ये प्रश्न है और सही उत्तर है सी, जो रसिक प्रिया रचना है वह प्रबंध काव्य नहीं है। रीतिकालीन कवि केशव द्वारा रचित रसिक प्रिया रचना है वह प्रबंध काव्य नहीं है। यह एक रीति ग्रंथ है जिसमें रस श्रृंगार का वर्णन किया गया है। जो तीनों कृतियां हैं, रतन बावनी, जहांगीर जश चंद्रिका, रामचंद्रिका, ये प्रबंध काव्य हैं। केशव द्वारा रचित रसिक प्रिया, जिसका समय है 1591 ईस्वी, यह एक रीति ग्रंथ है जिसमें श्रृंगार रस का वर्णन किया गया है। केशवदास का उपनाम था वेदांती मिश्र और ये निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर नगेंद्र और गणपति चंद्रगुप्त ने केशवदास को हिंदी में रीति काव्य का प्रवर्तक माना है। डॉक्टर विजयपाल सिंह ने केशवदास को कोट का कवि कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशवदास जो रामचंद्रिका रचना है के आधार पर केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा है। केशवदास की प्रमुख रचनाएं हैं रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्रिका, वीर सिंह देवचरित, विज्ञान गीता, नख सिख, छंदमाल आदि। तो ये सभी रचनाएं हैं केशवदास की रचनाएं हैं। पंक्ति है, तुलसी गंग दुवो भये सुकुवन के सरदार। यह कथन इनमें से किसका है? नामादास, गंग भिखारीदास और रहीमदास। और ये जो पंक्तियां हैं यूके पीएससी लेक्चर 2020 और यूपी टीजीटी परीक्षा 2021 की ये पंक्तियां हैं और सही उत्तर है भिखारीदास की ये पंक्तियां हैं। तुलसी गंग दुवो भये सुकुवन के सरदार, यह पंक्ति भिखारीदास की है।
भिखारी दास ने इन काव्य पंक्तियों के माध्यम से कवि गंग, अकबर के दरबारी कवि और तुलसीदास की प्रशंसा की है। भिखारीदास टियोगा प्रतापगढ़ के राजा हिंदुपति सिंह के आश्रित कवि थे। भिखारीदास की प्रमुख रचनाएं हैं शब्द नाम कोश, रस सारांश, छंदार्ण, पिंगल, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, विष्णु पुराण भाषा, शतरंज, शतिका और अमरकोश। तो ये सभी रचनाएं हैं भिखारीदास की रचनाएं हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ केशव दास द्वारा रचित है? और ये प्रश्न यूके लेक्चर एग्जाम 2020 का प्रश्न है और सही उत्तर है ए। जो विज्ञान गीता है वह ग्रंथ केशव के द्वारा रचित है। बरवे नायिका भेद, कविकल, कल्पतरु और काव्यालंकार ये केशव की रचनाएं नहीं हैं। विज्ञान गीता जो रचना है वह रचना केशव दास के द्वारा रचित ग्रंथ है। केशव दास का जो उपनाम था वो वेदांती मिश्र था और ये निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। केशव दास द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ हैं रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, कविप्रिया, रतन बावनी, वीर सिंह देव चरित, जहांगीर जस चंद्रिका, नखसिक और छंदमाल। बरवे नायिका भेद, मदनाष्टक, श्रृंगार सोठा ये रहीमदास की रचनाएं हैं। कवि कुल कल्पतरु काव्य कृति के रचनाकार चिंतामणि त्रिपाठी जी हैं। काव्यालंकार ग्रंथ के रचनाकार प्रमुख अलंकारवादी आचार्य भामा हैं। आचार्य भामा अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। पंक्ति है अति सूदो स्नेह को मार्ग है जहाँ नय कुसयापन बाक नहीं। इन पंक्तियों के रचनाकार हैं मतिराम, चिंतामणि त्रिपाठी, घनानंद और बिहारी लाल। और ये जो प्रश्न हैं ये पंक्तियां हैं महत्वपूर्ण हैं। देख कितनी सारी परीक्षाओं में बार बार ये पंक्तियां आई हैं। डीएसएसबी पीजीटी परीक्षा 2021, डीएसएसबी टीजीटी 2021, यूके लेक्चर 2020, डीएसएसबी पीजीटी 18 में और जीडीसी प्रवक्ता भर्ती परीक्षा 2017 में ये पंक्तियां आई हैं। और सही उत्तर है सी, ये घनानंद की पंक्तियां हैं। उपयुक्त पंक्तियों के रचनाकार घनानंद हैं। घनानंद रीति काल के रीति मुक्त काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। घनानंद का जो जन्म हुआ था वह हुआ था 1689 ईस्वी और मृत्यु का समय है 1739। निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे तथा मोहम्मद शाह रंगीले के आश्रय में रहकर ये कविताएं करते थे। घनानंद ने सुजानसार, इश्कलता, विरह लीला, वियोग बेली, कोकसार, रसकेलिवल्ली, यमुना यश जैसी प्रसिद्ध काव्य कृतियों की रचना की है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने घनानंद के विषय में लिखा है ये साक्षात रसमूर्ति और ब्रजभाषा काव्य प्रधान काव्य स्तंभों में है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि त्रिपाठी को रीतिकाल का प्रवर्तक माना है। बिहारी लाल की एकमात्र रचना बिहारी सतसई दोहा छंद में रचित है। इसकी भाषा परिनिष्ठित साहित्यिक ब्रजभाषा है। मतिराम रीतिकाल के रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। मतिराम का प्रथम जो ग्रंथ है फूल मंजरी है, किंतु डॉक्टर बच्चन सिंह ने रसराज को इनका प्रथम ग्रंथ माना है। पंक्तियां हैं यद्यपि सुजात सुलक्षणी, सुबरन सरस सुव्रत, भूषण विनुन विराजई, कविता वनिता मित्त। उपरोक्त जो पंक्तियां हैं वो रीतिकालीन किस कवि की हैं? केशवदास, चिंतामणि, भूषण, मतिराम। और ये प्रश्न यूके पीएससी लेक्चर 2020 का प्रश्न है और सही उत्तर है ए। ये जो पंक्तियां हैं वो केशवदास की हैं। केशवदास जी कहते हैं यद्यपि सुजात सुलक्षणी, कविता वनिता मित्त। और ये जो पंक्तियां हैं केशवदास की हैं। चिंतामणि की पंक्ति है रीति सुभाषा कवित्व की, बनरत बुध अनुसार। भूषण कहते हैं सुकुवन हूँ कि कुछ कृपा, समुझ कविन को पंथ। मतिराम की पंक्ति है तेधनि ले ब्रज राज लखे, गृह काज करे अरुलाज सम्हारे। तो ये पंक्तियां हैं। पंक्तियां रीतिकाल से बहुत बार परीक्षाओं में आती हैं। कथन है कि ब्रजभाषा के श्रृंगारी कवियों की परंपरा में इन्हें अंतिम प्रसिद्ध कवि समझना चाहिए। रामचंद्र शुक्ल ने यह तथ्य किस कवि के बारे में लिखा है? ठाकुर, द्विजदेव, ग्वाल और बोधा। यूकेपीएससी लेक्चर 2020 का ये प्रश्न है और सही उत्तर है द्विजदेव के बारे में शुक्ल जी ने यह कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह कथन जो लिखा है वह द्विजदेव के बारे में लिखा है।
आचार्य शुक्ल कहते हैं कि ब्रजभाषा के श्रृंगारी कवियों की परंपरा में इन्हें अंतिम प्रसिद्ध कवि समझना चाहिए। जिस प्रकार लक्षण ग्रंथ लिखने वाले कवियों में पद्माकर अंतिम प्रसिद्ध कवि हैं, उसी प्रकार समूची श्रृंगार परंपरा में इन्हीं की सरस और भावमयी फुटकल श्रृंगारी कविताएं फिर दुर्लभ हो गई हैं। आचार्य शुक्ल ने ऋतु वर्णनों में इनके हृदय का जो उल्लास उमड़ पड़ता है। द्विजदेव महाराजा मानसिंह जो अयोध्या के महाराज थे, इन्हें रीतिबद्ध और रीति मुक्त दोनों में स्थान दिया जाता है। इनकी रचनाएं हैं श्रृंगार लतिका और श्रृंगार बत्तीसी। श्रृंगार लतिका श्रृंगार बत्तीसी पर महाराज प्रताप नारायण सिंह ने श्रृंगार लतिका सौरभ नाम से टीका लिखी है। प्रश्न है कि रीतिकालीन कवि भूषण की कविता का मुख्य संवेदनात्मक स्तर है श्रृंगारिक, व्यंग्यमूलक, प्रशस्तिपरक, कारुणिक। और ये प्रश्न यूकेपीएससी लेक्चर 2020 का प्रश्न है। सही उत्तर है सी, प्रशस्तिपरक। रीतिकालीन कवि भूषण की जो कविता का मुख्य विषय है संवेदनात्मक स्वर प्रशस्तिपरक है। भूषण वीर रस के कवि हैं। चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र ने इन्हें कवि भूषण की उपाधि प्रदान की है। महत्वपूर्ण है। कभी प्रश्न आता है कि कवि भूषण को जो उपाधि मिली है वो किसने प्रदान की है, तो सोलंकी राजा रुद्र ने, वो चित्रकूट के थे। महाराजा छत्रसाल ने एक बार भूषण की पालकी को कंधा लगाया, जिस पर भूषण ने कहा है, शिवा को बखानो कि बखानो छत्रसाल को। कथन है कि हिंदी में रीति का प्रयोग साधारणतः लक्षण ग्रंथों के लिए होता है, जिन ग्रंथों में काव्यों के विभिन्न अंगों का लक्षण उदाहरण सहित विवेचन होता है, उन्हें रीति ग्रंथ कहते हैं। यह कथन किसका है? आचार्य शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। और ये प्रश्न आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2020 का प्रश्न है और सही उत्तर है बी, डॉक्टर नगेंद्र का यह कथन है। आचार्य विश्वनाथ जो है रीति को काव्य का उपकारक मानते हैं। इन्होंने रीति काल को श्रृंगार काल नाम दिया है और आचार्य शुक्ल और डॉक्टर नगेंद्र ने रीति काल नाम को मान्यता दी है और रीति काल के संदर्भ में कथन डॉक्टर नगेंद्र का है। प्रश्न है रीति काल को श्रृंगार काल किसने कहा है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, मिश्र बंधु, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र। और ये प्रश्न आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2020, डीएसएसबी पीजीटी 2018, उत्तराखंड असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2017 का प्रश्न है और सही उत्तर है कि विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीति काल को श्रृंगार काल कहा है। तो रीति काल का जो नामकरण और उनके प्रस्तोता हैं वो कौन कौन है? रीति काव्य कहते हैं जॉर्ज ग्रियर्सन, अलंकृत काल कहते हैं मिश्र बंधु, रीति काल रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है, कला काल रमाशंकर शुक्ल रसाल और अंधिकार काल त्रिलोचन जी रीति काल को कहते हैं। तो रीति काल के विषय में विद्वानों ने क्या क्या नाम दिए हैं वो यही है। कौन सा विकल्प सुसंगत नहीं है? काव्य विवेक, चिंतामणि, शिवा बावनी, भूषण, वृत्त कौमुदी, मतिराम और प्रताप सिंह विरुदावली सेनापति की रचना है। और ये प्रश्न आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2020 का प्रश्न है और सही जो है वो ये है कि ये विकल्प है जो रीतिकालीन कृति है प्रताप सिंह विरुदावली ये सेनापति की नहीं है अपितु पद्माकर की रचना है। सेनापति की मुख्य रचना है कवित्त रत्नाकर। तो ये कथन है वो सुसंगत नहीं है। अगला प्रश्न है केशव दास के कृतित्व विषय कौन सा कथन सही नहीं है? आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2020 का ये प्रश्न है और सही उत्तर है ए कि रामचंद्रिका में कथा के क्रमबद्ध रूप और अवसर के अनुकूल विस्तार संकोच का विशेष ध्यान रखा गया है। यह कथन इसमें सही नहीं है। केशव दास के द्वारा रचित जो महाकाव्य है रामचंद्रिका, इसका रचनाकाल है 1601 ईस्वी। इसमें कुल 1717 छंदों के द्वारा भगवान राम की कथा वर्णित है, किंतु यह भक्ति प्रधान न होकर काव्य ग्रंथ है। इसकी पूर्वार्ध की कथा वाल्मीकि रामायण से साम्य रखती है, यानी उसके समान है, किंतु उत्तरार्ध में कवि की निजी उद्भावना है। केशव अलंकार संप्रदायवादी आचार्य
कवि थे, इसलिए इनकी सबसे अधिक कल्पना अलंकार संबंधी है। प्रश्न है, किस विकल्प में सभी रचनाएं भिखारी दास की हैं? और ये प्रश्न आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2020 का प्रश्न है और सही उत्तर है इसमें डी के काव्य निर्णय, रस सारांश, छंदो, वर्ण, पिंगल ये रचनाएं हैं, सभी भिखारी दास की रचनाएं हैं। रीतिकालीन सर्वश्रेष्ठ जो कवि हैं भिखारी दास का जन्म टेउंगा प्रतापगढ़ में हुआ। इनका रचनाकाल 1725 और मृत्यु का समय है 1760 ईस्वी के बीच माना जाता है। भिखारी दास की प्रमुख रचनाएं हैं शब्दनाम कोश, रस सारांश, छंदा, नरपिंगल, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, विष्णु पुराण भाषा, शतरंज शतिका। तो ये सभी रचनाएं हैं। कवि और रचनाएं, दशरथ व्रतविचार मतिराम की है, रसराज देव की है, शब्द या काव्य रसायन राग रत्नाकर, सोमनाथ रस पीयूषनित, सूरती मिश्र लिखते हैं रस रत्नाकर। प्रश्न है कि मतिराम से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? और ये प्रश्न आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2020 का प्रश्न है और सही उत्तर है इसमें सी कि रसराज के नायक नायिका अत्यधिक चतुर और क्रिया विदग्ध हैं। रसराज के नायक नायिका अत्यधिक चतुर और क्रिया विदग्ध हैं। मतिराम से संबंधित ये कथन है वो सही नहीं है। मतिराम का जन्म 1617 ईस्वी में कानपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। रसराज और ललित ललाम इनकी विशिष्ट ख्याति का मुख्य आधार हैं। इनकी रचनाएं हैं रसराज में श्रृंगार रस और नायिका भेद तथा ललित ललाम रचना में अलंकारों के लक्षण और उदाहरण दिए गए हैं। रसराज की नायिका लज्जाशील व नायक निष्कपट है। अगला प्रश्न है कि कौन सा कथन भूषण के व्यक्तित्व और कृतित्व के संदर्भ में सही नहीं है? और ये प्रश्न आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2020 का प्रश्न है और सही उत्तर है इसमें भी कि शिवराज भूषण छत्रसाल दशक इनके प्रबंधात्मक काव्य हैं। यह कथन इसमें गलत है। शिवराज भूषण और छत्रसाल दशक इनके प्रबंध काव्य हैं। यह कथन व्यक्तित्व और कृतित्व के संदर्भ में सही नहीं है। कवि भूषण कृत शिवराज भूषण एक अलंकार निरूपण है। 99 अर्थालंकार, 4 शब्दालंकार और शेष 2 चित्र और शंकर नामक अलंकार डॉक्टर नगेन के स्रोत से यह प्राप्त हुआ है। कुल 105 अलंकारों का प्रयोग किया है। यह एक अलंकार निरूपक ग्रंथ है जिसमें शिवाजी का चरित्र चित्रण, तत्कालीन इतिहास एवं शिवाजी से संबंधित प्रसंगों का प्रामाणिक वर्णन हुआ है। छत्रसाल दशक जो रचना है महाकवि भूषण की द्वारा प्रशस्ति परक काव्य है जिसमें 10 कवित्तों में बुंदेला वीर छत्रसाल के शौर्य का वर्णन किया गया है। प्रश्न है देवकृत सुख सागर तरंग को नायिका भेद का एक विश्वकोश समझना चाहिए। उक्त कथन किस विद्वान का है? डॉक्टर नगेंद्र मिश्र, बंधु विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और ये प्रश्न जो आया है आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2020 का प्रश्न है और सही उत्तर है ए डॉक्टर नगेंद्र का यह कथन है। देवकृत सुखसागर जो तरंग रचना है उस रचना को नायिका भेद का एक विश्वकोश समझना चाहिए और यह कथन डॉक्टर नगेंद्र का है। कवि देव का सुखसागर जो तरंग इनका अंतिम लक्षण ग्रंथ माना जाता है जो पिहानी के अकबर अली खां को समर्पित है। सुखसागर तरंग प्राय अनेक ग्रंथों से लिए हुए कवित्वों का संग्रह है। सुखसागर तरंग का संपादन 1897 में मिश्र बंधु के पिता बालदत्त मिश्र ने किया था। रीतिकाल के कवियों में ये बड़े ही प्रगल्भ और प्रतिभा संपन्न कवि थे और ये कहते हैं आचार्य शुक्ल देव के विषय में। तो आज के सत्र में इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि रीतिकाल से संबंधित ये सत्र आपको अच्छा लगा होगा। अगर सत्र अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए। अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अपने मित्रों को शेयर कीजिए। आगे के सत्रों में जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।